हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की रस्में और प्रथाएं बहुत महत्व रखती हैं और उनमें से एक में अंतिम संस्कार या दफनाने से पहले शव को घर के बाहर रखना शामिल है। इस प्रथा को अंतिम संस्कार के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। जबकि हिंदू प्रथाएं मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों से प्रेरित हैं, इनमें से कुछ अनुष्ठानों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। शव को घर से बाहर रखने की प्रथा को कई कारकों के संयोजन से समझाया जा सकता है, जिनमें स्वच्छता, अनुष्ठान की शुद्धता और आत्मा के संक्रमण में विश्वास शामिल है। इस प्रथा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसमें शामिल विभिन्न तत्वों पर गौर करना होगा। स्वच्छता परंपरागत रूप से भारत में घरों का निर्माण मिट्टी और घासफूस जैसी सामग्रियों से किया जाता है, जिससे वे क्षय और कीट संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। घर के सीमित स्थान के भीतर सड़ते हुए शरीर के संपर्क में आने से परिवार के सदस्यों के लिए दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। शरीर को बाहर रखने से संदूषण के जोखिम को कम करने और घर के भीतर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है। अनुष्ठानिक शुद्धता। हिंदू धर्म अनुष्ठानिक शुद्धता पर महत्वपूर्ण जोर देता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन शक्तियां प्राण की हानि के कारण उनके शरीर को अशुद्ध माना जाता है। शरीर को घर से बाहर रखकर जीवित परिवार के सदस्य अपने रहने की जगह की शुद्धता बनाए रख सकते हैं, जो दैनिक धार्मिक प्रथाओं और पूजा के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आत्मा का संक्रमण। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का दूसरे लोक में संक्रमण मात्र है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु और अंतिम संस्कार के बीच की अवधि के दौरान आत्मा शरीर के पास रहती है और अपने प्रियजनों द्वारा किए गए शोक और अनुष्ठानों को देखती है। शरीर को बाहर रखकर आत्मा भ्रमित हुए बिना या अपने पूर्व सांसारिक निवास से बंधे बिना अपने अगले गंतव्य तक अपना रास्ता खोज सकती है। संसाधनों का संरक्षण। अतीत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन सीमित थे और दाह संस्कार या दफनाने के लिए पर्याप्त जलाऊ लकड़ी या अन्य सामग्री की आवश्यकता होती थी। थोड़े समय के लिए शव को बाहर रखने से परिवार को अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने, संसाधन जुटाने और बिना किसी हड़बड़ी के रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित करने की अनुमति मिली। सामुदायिक समर्थन। मृत्यु और अंतिम संस्कार के बीच की अवधि हिंदू परिवारों के लिए अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। शव को घर से बाहर रखने से इस प्रक्रिया में आसानी होती है, क्योंकि रिश्तेदार और दोस्त अधिक आसानी से संवेदना व्यक्त करने और सहायता देने के लिए आ सकते हैं। आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म जीवन की नश्वरता और वैराग्य का विचार सिखाता है। शव को घर के बाहर रखने से परिवार के सदस्यों को अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति और दुख के समय आध्यात्मिक चिंतन के महत्व की याद आती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि शव को घर से बाहर रखने के कुछ कारणों को व्यावहारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, इन अनुष्ठानों के पीछे प्राथमिक प्रेरणा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में निहित है। कई अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता, संस्कृति और व्यावहारिकता का संयोजन शामिल है, जो अक्सर इसके रीति रिवाजों और प्रथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। निष्कर्षतः हिंदू धर्म में शव को घर से बाहर रखने की प्रथा एक बहुमुखी अनुष्ठान है, जिसका आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों महत्व है। यह स्वच्छता, अनुष्ठान की शुद्धता और आत्मा के सुचारू संक्रमण की चिंताओं को संबोधित करता है, साथ ही अंतिम दाह संस्कार या दफनाने के लिए सामुदायिक सहायता और तैयारी के लिए जगह भी प्रदान करता है। हालांकि इस प्रथा के कुछ पहलुओं को वैज्ञानिक तर्क के माध्यम से समझाया जा सकता है,
लेकिन इसका मूल आधार हिंदू धर्म की गहन धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत में निहित है।